अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। हाथों में ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, चश्मे उतार लें। स्पाइन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान, सारी चिंताओं को बगल में रख दें और 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस नाक से लेंगे और बहुत ही स्लोली मुंह से छोड़ेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। One more breath in and breathe out. अब 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस बहुत ही लंबी और गहरी लेंगे और 1 सेकेंड का पॉज रख के आऊं बोलते हुए सांस को छोड़ेंगे। आ ऊ म। और माँ जब बोलेंगे तब अपना ध्यान टॉप ऑफ द हेड या आईब्रो के बीच में रखें। ब्रीथ इन आ। ब्रीथ इन आ। One more breath in. सांसों को थोड़ी देर लंबी और गहरी रखें। लंबी गहरी सांस लेते रहें और बहुत ही स्लोली स्लोली बाहर आने दें। और हर सांस के साथ अंदर जाएं और उतनी ही गति से धीरे धीरे बाहर आए। मानो जैसे आप एक बच्चे के साथ अंदर जा रहे हो और उस छोटे से बच्चे के साथ जो बहुत धीरे चलता हो, धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। और सांसों पे पूरा ध्यान बनाए रखें कि सांसें कैसे अंदर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, अब कितनी गहराई तक ले जा पा रहे हो और कितनी धीरे धीरे बाहर ला रहे हो। अंदर जाती सांस बाहर की सारी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी को अंदर लेके जा रही है। और जब वो धीरे धीरे बाहर आती है, सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स आपके बहुत ही आराम से अपनी सारी नेगेटिविटी को उस ब्रेथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं बाहर आने के लिए। अंदर जाती लंबी गहरी सांस सारे ऑर्गन्स को जीवन दान दे रही हो माने। नई प्राण ऊर्जा भर रही है सब में। सब रिफ्रेश हो रहे हैं, मानो सबको ऑक्सीजन मिल रहा हो। सब कुछ बहुत ही स्लो और बहुत ही परफेक्टली हो रहा है। आप भी धीरे धीरे इस भौतिक शरीर से हटके पूरी तरह से अपने ब्रेथ के साथ एक हो रहे हो।
गहरी अंदर जाती सांस के साथ डिवाइन पीस एंड डिवाइन एनर्जी अंदर जा रही है। कोई जल्दी नहीं है। जितनी लंबी गहरी सांस उतना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, मन, आत्मा। आपकी माइंड, बॉडी, सोल सब ब्रेथ के साथ एक हो रही है। अब सांसों को अपनी गति से आने दे, जाने दे। अपनी पकड़ ढीली कर दे, छोड़ दे उन्हें। उन पे कंट्रोल हटा ले, पर फोकस नहीं। फोकस आपको रखना है। देखिए कैसे ब्रेथ आपकी नॉस्ट्रल के फ्रंट पार्ट को, नाक के अग्र पार्ट को टच कर रही है। अंदर जाते समय कितनी गहराई तक उतर रही है सांस, और कहां से वापस आ रही है। क्या सांसें लंबी है या छोटी हो रही है। क्या आप देख पा रहे हो, नेवल के नीचे जा रही है, नेवल से ऊपर है, या डायफ्राम के पास है, या चेस्ट के पास है, या फिर थ्रोट से ही बाहर आ रही है। हर एक सांस आपके नोज को टच करते हुए एक शीतलता लेके अंदर जा रही है, और जब बाहर आती है आपके नॉस्ट्रल पे कोमल गर्माहट की टच मिलती है। जब सांसें एकदम छोटी होने लगेंगी, आपके आईब्रोज पे खिंचाव हो सकता है, आपके क्राउन चक्रा पे पुल फील हो सकता है, मानो कोई ऊपर की ओर खींच रहा। ये सांसें ऊपर उठना चाहती है उस परमानंद के पास, उस परमेश्वर के पास, क्योंकि आपकी सांसों को पता है अल्टीमेटली उसे कहाँ जाना है, उसका गोल क्या है, उसकी चेतना का उच्च स्तर कहाँ है। वो अपना रास्ता स्वयं बनाती है और आपको गाइड भी करती है। आपको जस्ट फॉलो करना है। जस्ट फॉलो करते जाए, वो कहाँ तक जा रही है। हर एक आती जाती सांस के साथ आप बहुत लाइटर एंड लाइटर हो रहे हो, बहुत ज्यादा शांत, स्थिर, विचार शून्य। आपका शरीर, आपका मन, आपके इमोशंस सब न्यूट्रल हो चुके हैं, बिल्कुल शांत। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सब स्थिर हो चुका है। कोई लॉजिक नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति। वो परमानंद, वो डिवाइन लव, डिवाइन जॉय, डिवाइन ब्लेस पूरी तरह से, या तो आप थॉटलेस हो चुके हो,
या थॉट्स भी समझ चुके हैं, अभी उन्हें वेट करना है जब तक आप ध्यान में हो। You are completely centered and aligned with universe. अब इस शांत चित्त अवस्था में हम अपने सारे गुरुजनों को, सारे मास्टर्स, एंजल्स, गाइड्स, अपने शिव बाबा, माँ आदिशक्ति, सबका आह्वान करेंगे अपने अपने प्यार भरे शब्दों में, जिनको भी आप बुलाना चाहें। We humbly invoke शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हम सबके हायर सेल्फ एबव 12 डायमेंशंस, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देवियार, गौतम बुद्ध जी, नानक जी, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, राफेल, यूरियल, एरियल, मेटाट्रॉन, हनुमान बाबा जी, हमारे सारे हायर डायमेंशन के एंसेस्टर्स एंड लव्ड वंस, इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां, हमारी स्पिरिचुअल टीम जो हमें गाइड कर रही है, जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को गाइड कर रही है, आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा वेलकम। प्लीज हमारे पास आके हमारे साथ बैठ के हमें गाइड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, ब्लेस एंड हील करते हुए हमें ध्यान करना सिखाएं। We love you all. ऊपर से परम पिता, यूनिवर्स, स्काई फादर, चारों तरफ दिव्य शक्तियां, और नीचे से मदर अर्थ का सपोर्ट, हम चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं, ब्लेस्ड हैं। सारी शक्तियां हमारे आसपास आ चुकी हैं, हर बार की तरह ही वो प्यारा सा टच, प्यारा सा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट टेम्परेचर, आज सारे गाइड्स, मास्टर्स हमारे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र की डीप क्लींजिंग करवाएंगे। दूर ब्रह्मांड में एक चमकता हुआ सूर्य का गोला है, सेंट्रल कॉस्मिक सन, जिसकी हीलिंग ऊर्जा मिराकुलस है, मैजिकल है। उससे निकलती हुई गोल्डन हीलिंग ऊर्जा हमारे क्राउन चक्रा पे आ रही है, उसी इंटेंसिटी से जितनी इंटेंसिटी हमारा चक्रा ले सकता है। हमारे क्राउन चक्रा के अंदर ये दिव्य गोल्डन एनर्जी प्रवेश कर रही है। आप एक फाउंटेन, एक झरने और एक पिलर के जैसा इसको फील कर सकते हैं। और हमारे क्राउन चक्रा से एकदम सीधे स्पाइन, एक पाइप के जैसा, उसके अंदर ये दिव्य हीलिंग ऊर्जा गोल्डन कलर की नीचे उतर के नाभि के नीचे 2 इंच नीचे
हमारा स्वादिष्टान चक्र है, सैक्रल चक्र है तो ये ऑरेंज कलर का, पर अभी उतना क्लींस नहीं है तो हम ऑरेंज कलर को शायद पूरी तरह ना देख पाए। उस पे ये ऊर्जा ऐसे पड़ रही है मानो शांत जल में किसी ने पत्थर दे दिया हो। और ये दिव्य गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे एंटी क्लॉक घूमना स्टार्ट करेगी। सैक्रल चक्र के 12 लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर में 18 सॉकेट्स, मानो 18 पार्ट्स बने हुए हों, जैसे हनी बीज के घर होते हैं। इन्हीं सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स में हमारे पास्ट लाइफ के सारे कर्मों की एनर्जी होती है। अगर कुछ एक्सपीरियंस करना हो बैड, वो भी यहाँ पे स्टोर रहता है। किसी के साथ किसी तरह की कॉर्ड भी होती है, यहीं से कनेक्ट होती है। ये एनर्जी फर्स्ट लेयर में एंटी क्लॉक मूव कर रही है, एकदम आराम से हर एक सॉकेट में जा रही है, हर एक घर में जा रही है, ब्लॉक में जा रही है। मानो एक ऑरेंज कलर की लाइन है, सर्कल है, उसके अंदर 18 कट्स है, 18 ब्लॉक्स है। हर एक ब्लॉक में ये गोल्डन एनर्जी जा रही है। अगर हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने अपने पिछले जन्मों में किसी भी सोशल लाइफ में अपनी सोसाइटी के लोगों को इमोशनली परेशान किया था, उन्हें चीट किया था, कुछ देने का वादा किया था, हेल्प करने का वादा किया था और ना कर पाए हो, बदले में उन लोगों ने उन्हें कर्स किया हो, भला बुरा कहा हो, तो वो ऊर्जा भी यहाँ अटकी हो सकती है। अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी किसी पास्ट लाइफ में किसी स्त्री को, किसी लेडी को किसी भी तरह से उनकी मानहानि की हो, या उनसे शादी करके उन्हें बेदखल कर दिया हो, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया हो अनाथ बना के, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को नहीं निभाया हो, बदले में उन्हें स्त्री दोष लगा हो, जो एक कुंडली में बनता है, तो वो कर्मा भी इन्हीं फर्स्ट 6 लेयर्स के अंदर कहीं पे होगा, जो ये गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे एंटी क्लॉक घूमते हुए सब निकाल देगी। किसी को प्रॉमिस किया हो हमारे एंसेस्टर्स ने कि उसे वो अपने घर में जगह देंगे, अपने जीवन में जगह देंगे, और उसे यूज करके छोड़ दिया हो, किसी भी तरह से कुछ ऐसे काम जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे सामाजिक तौर पे या पारिवारिक तौर पे। अगर उन्होंने अपने भाइयों की संपत्ति हड़पी थी, अगर उन्होंने अपने परिवार में धोखा किया था, चीटिंग की थी, पारिवारिक शांति को नष्ट किया था, और परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा कह के कर्ज किया था, तो वो ऊर्जा भी आज तक चली आ रही, वो भी यहीं पे है। किसी भी तरह के पारिवारिक संबंध जिसमें हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ गलत किया था, चाहे वो अपने सिबलिंग्स के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने बीवी बच्चों के साथ हो, या समाज के साथ हो, वो सारे कर्सेस
वो सारी बददुआओं की ऊर्जा सब यहीं पे है, इन्हीं सॉकेट्स में, इन्हीं लेयर्स में। और अगर उन एंसेस्टर्स के जीन्स हम में आए हों, हमने उन एंसेस्टर्स के जीन्स कैरी किए हों, तो हम भी उन कर्मों को भुगत रहे। जरूरी नहीं आपके साथ जो हो रहा हो वो आपके सिबलिंग के साथ भी हो सकता है उन्होंने किसी और एंसेस्टर्स के जीन्स को कैरी किया हो, जिन्होंने ऐसा ना किया हो, पर आपने आपने चूज किया है कि आप इन सब को रिलीज करेंगे, इसलिए आपने चूज किया इन एंसेस्टर्स के जीन्स को। तो आज अपने सन ऊर्जा से, इस गोल्डन सन हीलिंग ऊर्जा से उन सारे कर्मों की ऊर्जा को निकाल रहे हैं, दुष्कर्मों की ऊर्जा को। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सिक्स लेयर तक आप इन गोल्डन ऊर्जा को एंटी क्लॉक घुमाते रहें और मन ही मन विचार करते रहें कि जाने अनजाने हमारे पूर्वजों से जो भी पास्ट लाइफ में गलत हुआ है, पारिवारिक माहौल में, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, उनसे जुड़े हर दुष्कर्म, उनसे जुड़े हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंटल्स अगर कहीं पर स्टक है, सारे बैड एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज जो भी पास्ट में हुआ है, वो सब आज के आज रिलीज हो रहा है। जैसे जैसे ये एंटी क्लॉक गोल्डन हीलिंग एनर्जी घूम रही है, यू कैन विजुअलाइज कि बहुत सारी ग्रे और ब्लैक ऊर्जाएं लाइक एशेस, धुआं के जैसे बाहर निकल रही है और वो स्काई की तरफ जाते हुए व्हाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऐसा मानो जैसे पहले गेहूं को पीसने के लिए चक्की चलाई जाती थी और चारों तरफ गेहूं पिसा हुआ निकलता था, जस्ट लाइक दैट। ये गोल गोल एंटी क्लॉक एनर्जी मूव कर रही है और जितनी भी दुष्कर्मों की ग्रे ब्लैक एनर्जीज है वो निकल के बाहर जा रही है। सारे बैड एक्सपीरियंसेस जो यहाँ पे स्टोर्ड थे कि हमें करने हैं इस लाइफ में, वो सब निकल रहे हैं। जितना कर लिया हमने कर लिया। अब उन सोल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम उन सारे सोल्स के साथ अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ में फॉरगिवनेस करते हैं। सारे सोल्स को, सारे सोल्स से क्षमा मांगते हैं। वी आर सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस, वी लव यू एंड थैंक यू। एक तरफ गोल्डन सन एनर्जी हील कर रही है, क्लींस कर रही है, दूसरी तरफ आप हृदय से क्षमा मांग रहे हो एंसेस्टर्स के बिहाफ में। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू एंड थैंक यू। अगर हमारे पूर्वजों ने किसी भी वाटर किंगडम के पशु पक्षियों के साथ गलत किया हो, उनके घर को उजाड़ा हो, उनके बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग किया हो,
या शिकार किया हो पशु पक्षियों का, जिनसे उनका घर टूटा हो, उन्हें इमोशनल पेन मिला हो, या इस यूनिवर्स के जल तत्वों को नुकसान पहुंचाया हो, बर्बाद किया हो, नदी नाले सुखा दिए हो, किसी भी तरह का ऐसा काम जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जो यूनिवर्स के लॉ के अगेंस्ट था, अगर उनका कोई श्राप चला रहा हो, वो सब रिलीज हो रहा है। वाटर किंगडम कि किसी भी पशु पक्षी के साथ अगर कोई भी एनर्जी कॉर्ड नेगेटिवली कनेक्ट है हमारे सैक्रल चक्रा से, वो इस सनलाइट से पूरी तरह कट होके रिलीज हो रही है। सारे एनर्जी कॉर्ड कट हो रहे हैं सैक्रल चक्रा से, कट कट एंड रिलीज। ये गोल्डन हीलिंग एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन डालिए, आपके फर्स्ट 6 लेयर्स में अच्छे से क्लिनजिंग कर रही है। किसी भी तरह के पूर्वजों के दुष्कर्मों की अगर ऊर्जा है यहाँ, वो सारा रिलीज हो रहा है, क्लींस हो रहा है। और हमारे सारे एंसेस्टर्स इन सारे कर्सेस से सबसे फ्री होके हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, हाई चेतना में, हायर डायमेंशन में जा रहे हैं। उनको भी हायर विजडम मिल रही है, क्योंकि वो भी मुक्त हो रहे हैं। अब उन्हें कोई पकड़ के नहीं रख रहा है। पास्ट लाइफ के सोल्स वो फुल्ली फ्री हो चुके हैं। हमारे पूर्वजों का और इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारा उनसे जुड़ी सारे पास्ट लाइफ के सोल्स के साथ कनेक्शन कट हो चुका है। जो भी हुआ था जाने अनजाने हुआ था, उन सोल्स को भी कुछ एक्सपीरियंस करना था और हमारे पूर्वजों को। आज सब बैलेंस हो गया, बोथ आर फ्री। वो जहां भी है सारी सोल्स अपने डायमेंशंस में खुश हैं, और हमारे सारे एंसेस्टर्स हायर डायमेंशंस के लिए रेडी हैं। सैक्रड चक्र के 7वें लेयर से, 7वें चक्र से 12वें चक्र तक अभी सूर्य ऊर्जा घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक में घूमना स्टार्ट कर रही है। आप अपने कंफर्ट से, अपनी विजुअलाइजेशन से 7 से 12, 7 से 12 लेयर्स तक, चक्र तक घुमाइए ऊर्जा को। और ये मन ही मन ये इंटेंशन डालिए कि मेरी इस सोल ने आज तक जितने भी जीवन लिए हैं पास्ट में, जिस किसी जीवन में अपने परिवार में कुछ गलत किया हो, रिश्तों को परेशान किया हो, रिश्तों को नुकसान पहुंचाया हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो वाइफ हस्बैंड का रिश्ता हो, माता पिता बच्चों के साथ रिश्ता हो, भाई बहनों के साथ रिश्ता हो, सगे संबंधियों, अड़ोसी पड़ोसी, समाज, जहां हमें प्यार देना था, जहां हमें दायित्व निभाना था, वहां हम पीछे हट गए और वहां हमने चीटिंग की, धोखा दिया। ऐसा कुछ भी अगर हमसे हुआ है, कहीं हमने जन्म लिया, शादी की, बीवी बच्चों को छोड़ के आ गए, फिर दूसरी शादी कर ली, तीसरी कर ली, तो हमारा दायित्व अधूरा रह गया।
और उनके कर्स, उनकी तड़प आज तक हमारे इन चक्रास में घूम रही है और हमें सक्सेसफुल होने नहीं दे रही है, हमें अपने रिश्तों में खुश नहीं होने दे रही। आप देखिए आपके एट प्रेजेंट कौन से रिश्तों में परेशानी है। वो तभी है जब पास्ट लाइफ्स में हो सकता है हम ऐसे ही किसी रिश्तों में कुछ बुरा व्यवहार करके आए हों। वो बैड एक्सपीरियंसेस आज हमें करने हैं जो पास्ट में हम करके आए थे। उन सब की ऊर्जाएं, उन सब का एनर्जी कॉर्ड से कनेक्शन इन सारे चक्रास में घूम रहा है। जहां भी प्रॉब्लम है वहां क्षमा मांगिए कि अगर पास्ट में कभी भी मैंने इस स्पेसिफिक रिश्ते में कुछ भी गलत किया हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। मैंने अगर कुछ गलत किया है, मैं अनजान था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैं लोअर इमोशंस, अपनी लोअर चेतना में बह रहा था, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। जरूरी नहीं कि वो सेम पर्सन, वो सेम सोल आए हमें एक्सपीरियंस कराने के लिए, पर रिश्ता कम बेसी वही रहेगा। अगर हम अपने बच्चों के साथ गलत करके आए हो किसी जन्म में, तो हमारे बच्चे आज हमारे साथ गलत करेंगे। अगर हम भाई बहनों के साथ गलत करके आए हो, तो उसी रिश्ते में हमारे साथ गलत हो रहा होगा। अपने रिश्तों को देखें और वहां क्षमा मांगे और वहां जुड़ी सारी ऊर्जाओं को रिलीज करें। हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, जरा भी ना सोचे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या कर सकती, क्योंकि हर एक सोल, बेबी सोल, इन्फेंट सोल से यंग सोल तक बहुत गलत करती है, क्योंकि उसे ज्ञान बिल्कुल नहीं रहता। सभी सोल से, सारी आत्माओं से गलत होता है उन जन्मों में। बस सिर्फ जब हमें समझ आती है जैसे आज, तो क्षमा मांग लेनी। और इस परम पिता स्वरूप सूर्य ऊर्जा से हम सबकी रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लींस ऑल आवर दुष्कर्मास। जितने भी बैड एक्सपीरियंस हम कैरी कर रहे हैं वो सब क्लींस कर दीजिए। हमें रिश्तों में बहुत प्यार चाहिए, हारमनी चाहिए। हर एक रिश्ता हमारा बहुत प्यारा, बहुत मधुर। 7 से 12 चक्र तक कहीं पे भी एक भी ब्लैक डॉट्स नहीं होना चाहिए, सब क्लींस होना चाहिए। जैसे एंटी क्लॉक आप महसूस कर सकते हैं। घूमती हुई एक दिव्य ऊर्जा है जो सारे ब्लैक एलिमेंट्स को पुश कर रही है और आपके चक्रा से बाहर कर रही है। हर एक रिश्तों से जुड़े जितने भी एनर्जी कॉर्ड है आपके पास लाइफ के, जहां आपने गलत किया था, और वो लोगों की ऊर्जाएं आज तक आपको पुल कर रही है, आपकी एनर्जी वहां तक आज तक जा रही है। वो सब कट हो रहे हैं, कट कट कट।
बहुत रिश्तों में मधुरता रहती है, पर अचानक से आपको लगता है कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी गलत क्यों है, फिर भी हारमोनी क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज, बैड एक्सपीरियंस की मेमोरी आपके सैक्रल चक्रा में स्टोर्ड है, जो सामने वाले पर्सन को इरिटेट करती है, उसे याद दिलाती कि हमने उनके साथ या उन्होंने हमारे साथ किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ तो गलत किया था, और हमारा रिश्ता मधुर नहीं हो पाता है। इन सारे एक्सपीरियंसेस को सबसे पहले हमें क्लींस करना है, तभी हमारे रिश्ते मधुर होंगे। परमानेंट हर घड़ी हर क्षण मधुरता रहेगी। गोल्डन सन एनर्जी एंटी क्लॉक लगातार घूम रही है। जहां भी इसे नेगेटिव थॉट्स, पास्ट लाइफ से जुड़े नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एलिमेंटल्स, किसी तरह की साइकिक एनर्जीज, अगर हमने किसी का घर तोड़ने के लिए कोई ब्लैक मैजिक किया था, किसी को किसी से अलग किया था, रिश्तों में दरार के लिए किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक, अनएथिकल कोई भी मोडालिटीज यूज की थी, उनसे जुड़ी वो साइकिक एनर्जीज आज तक हमारा पीछा कर रही है और हमें परेशान कर रही है। सब पास्ट से कनेक्टेड है। उन साइकिक एनर्जीज के, उन सोल्स के साथ जो भी एनर्जी कॉर्ड हमारे इन चक्रास से कनेक्टेड है, इन लेयर्स में कहीं पे भी है, वो सारे एनर्जी कॉर्ड अभी के अभी कट हो रहे हैं। कट, कट एंड कट। अब कोई भी साइकिक इम्प्रिंट्स, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी वशीकरण, कोई भी जादू टोना, ऐसी कोई भी ऊर्जा आपके सक्राल चक्रा में नहीं है। क्योंकि जब सूर्य देव की ऊर्जा कहीं रहती है, उस प्रकाश में कोई भी अंधकार नहीं रह सकता है, कोई भी गलत ऊर्जा नहीं रह सकती। पर सूर्य देव भी तभी हमारा साथ देते हैं जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। आज हमने उन सारे सोल्स, उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगी है जिनके साथ हमने जाने अनजाने गलत किया था। बहुत बार आत्माएं ऐसा कर्ज कर देती है कि मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, भले मर जाओ पर मेरी आत्मा तुम्हारा पीछा करेगी। ये क्या है? ये वही एनर्जीज है जो लाइफ आफ्टर लाइफ पीछा करते रहती है और हमें कष्ट देते रहती है। इस तरह के सारे कर्सेस से, उन सारी सोल से हम क्षमा मांगते हैं। हमने जो भी किया, अनजाने में किया, अज्ञानता में किया, उसके लिए हम बहुत बहुत दिल से क्षमा मांगते हैं। और उन सारी ऊर्जाओं को, सारे कॉर्ड्स को अभी के अभी डिस्कनेक्ट करते हैं। कट, कट, कट। हमने अगर किसी भी जन्म में वाटर किंगडम, अगर सपोज हमने जल प्राणी के रूप में जन्म लिया हो और अपने साथ जल में रहने वाले पशु पक्षियों को परेशान किया हो, उन्हें नुकसान पहुंचाया हो, जल को दूषित किया हो,
पशु पक्षियों के जोड़े को नष्ट किया हो, उनके बच्चों को उनसे दूर किया हो, कुछ भी ऐसे कर्म जो घर संसार से जुड़े हो, प्रेम से जुड़े हो, रिश्तों से जुड़े हो, जहां हमारा स्वार्थ था, हमारा लालच था किसी तरह का, चाहे वो हमारा मैनिपुलेशंस रहा हो दो लोगों के बीच में उन्हें अलग करने के लिए, दो पक्षियों को अलग करने के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जो भी गलत किया हो, उस वाटर किंगडम से जुड़े हमारे सारे बैड कर्मास की एनर्जी इन लेयर्स में जहां कहीं भी है, वो अभी के अभी क्लींस हो रही, और उन सारे पशु पक्षियों की सोल से भी क्षमा मांगते हैं कि हम बहुत लोअर डायमेंशन से ऑपरेट कर रहे थे, बहुत नीच स्तर की चेतना थी हमारी जब हमने ये कर्म किया। वी आर सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस, आई लव यू एंड थैंक यू। अब मुझे ज्ञान आ चुका है, अब इस जीवन में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम बांटने आया हूँ। मैं खुद में डिवाइन लव हूँ, अनकंडीशनल लव हूँ। मेरे खुद के रिश्ते, मेरे आसपास के रिश्ते, रिश्तों में मधुरता बांटने के लिए मैं पूर्णतः तैयार हूँ। आज मेरे सैक्रल चक्र में रिश्तों को लेके जितनी उलझने थी, जितनी बैड एक्सपीरियंसेस की मेमोरी थी पास्ट की, जितने मेरे एंसेस्टर्स के जीन्स में चली हुई आई बैड कर्मास की ऊर्जा थी, वाटर किंगडम से जुड़ी जितने कर्स और जितने थॉट्स थे, आज हर तरह के नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स सब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्लींस हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। जैसे जैसे आपका सैक्रल चक्र क्लींस हो रहा है, आपको ऑरेंज कलर अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि ब्लैक ग्रे सारी एनर्जीज निकल चुकी है। अब वो अपने प्रॉपर कलर में आ चुका है, आप देख सकते हो। इस सन ऊर्जा ने एंटी क्लॉक घूमना बंद कर दिया है, क्योंकि क्लिनजिंग पूरी हो चुकी और आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, घर संसार में रहने के लिए सैक्रल चक्र का बैलेंस्ड होना, एक्टिव एनर्जाइज रहना बहुत जरूरी है। अब ये सन ऊर्जा क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट से 12 लेयर्स तक, 12 चक्रों तक घड़ी की दिशा में घूमते हुए, जहां जहां से वो ग्रे और ब्लैक एनर्जीज निकली थी, उस खाली जगह को अपनी दिव्य गोल्डन एनर्जी से फिल कर देंगे, सो दैट आगे कोई भी कॉर्ड कनेक्ट ना हो सके, कोई भी ऊर्जा आगे यहाँ बैठ ना सके, ताकि चक्र पूरी तरह से सील हो चुके। अब जितने भी आपके पूर्वजों के अच्छे कर्मास, क्रिएटिव कर्मास थे, जो उनमें क्रिएटिविटी थी, जो उनके अपने स्किल थे, जो भी उनकी पॉजिटिविटी थी, वो सब अनलॉक हो रही है आपके लिए। उनके सारे पुण्य आपको
मिल रहे हैं, क्योंकि उन पे से जो बैड कर्मास की लेयर्स थी वो क्लींस हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ उनके स्किल, उनकी विशेषताएं, उनके गुड कर्मास जो भी उन्होंने किए थे, जो सैक्रल चक्रा की क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, वो सब आपको मिल रहे हैं, वो सब एक्टिव हो रहे हैं। उनके रिश्तों की समझ, उनका अनुभव, जो आपके हाईएस्ट गुड के काम आ सकता है, वो सब आज अनलॉक हो रहा है आपके लिए। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद अनलॉक हो रहा है आपके लिए। यू कैन फील कि आपका चक्रा क्लॉकवाइज घूम रहा है। बस अपनी मन की आंखों से लेयर्स पे लेयर्स घुमाते रहें। क्लॉकवाइज गोल्डन एनर्जी घूम रही है, 12 लेयर्स को, 12 लेयर्स को कवर कर रही है। बची कुची जो भी बैड एनर्जीज थी, ग्रे एनर्जीज थी, ब्लैक एनर्जीज थी, वो भी आपके सेक्रल चक्र को छोड़ के जा चुकी है। आपका सेक्रल चक्र कंप्लीटली क्लींस हो चुका है और एनर्जाइज्ड भी हो चुका है। आपके सारे रिश्तों में मधुरता आ चुकी है, क्योंकि उनसे जुड़े जो भी पास्ट की बैड मेमोरीज थी, जो आपके रिश्तों को खराब कर रही थी, वो क्लींस हो चुकी है। आपको कोई भी कॉर्ड बचे नहीं है जो आपके रिश्तों में अनबन करे। आपका सेक्रल चक्र कंप्लीटली क्लींस्ड, एनर्जाइज्ड एंड बैलेंस्ड हो चुका है। कंप्लीटली बैलेंस। आप में से बहुत लोग ऑरेंज कलर को क्लियरली देख सकते हैं। आपके जितने भी ऑर्गन्स, फिजिकल बॉडी के जितने भी अंग सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड रहते हैं, यूट्रस, ओवरी, हर तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, उन सबको ये गोल्डन एनर्जी मिल रही है और उनके सारे सेल्स रिफ्रेश हो रहे हैं, एनर्जाइज्ड हो रहे हैं। अगर उन ऑर्गन्स में भी किसी तरह की नेगेटिव एनर्जीज हैं, डिजीज की या किसी भी तरह की डर्टी कंजेस्टेड एनर्जी, वो सब बाहर जा रही है और सारे सेल्स उन ऑर्गन्स के अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं, रिजुविनेट कर रहे हैं, मानो रिक्रिएट हो रहे हैं वो सूर्य ऊर्जा से, मानो नया जीवन दान मिल रहा हो सारे ऑर्गन्स को। किसी भी तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपको, इंटेंशन डालिए, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से नलिफाई हो चुकी है। चाहे वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जेंडर कोई भी हो, फेमिनिटी,
कंप्लीटली क्लींस, एनर्जाइज्ड और बैलेंस हो चुकी है। सारे इमोशंस कंप्लीटली बैलेंस है। इमोशनल बॉडी के सारे सेल्स क्लींस हो चुके हैं और सूर्य ऊर्जा से एनर्जाइज्ड हो चुके हैं पॉजिटिवली। सैक्रल चक्र के ऑरेंज कलर मानो पूरे शरीर में फैल चुका है। आपकी पूरी ऑरा मानो ऑरेंज कलर की हो चुकी है। धीरे धीरे ये ऊर्जा वापस अपने सैक्रल चक्र में आ चुकी है। ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन एनर्जी का फ्लो भी बंद हो चुका है, क्योंकि जितनी हीलिंग हमें चाहिए थी, जितनी क्लिनजिंग चाहिए थी, वो हो चुकी। और यूनिवर्स को पता है उसे हमें कितनी ऊर्जा देनी है, कितना हम संभाल सकते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है। और जो भी एक्सेस एनर्जी है वो हम बहुत ही प्यार से अपनी मदर अर्थ को सरेंडर करते हैं, उनकी हीलिंग के लिए, उनकी एनर्जाइजिंग के लिए। मदर अर्थ हमारी एक्सेस एनर्जी ले चुकी है और हमें ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड रख रही है। आप मदर अर्थ की तरफ से फुल फील कर सकते हैं, आपकी एक्सेस एनर्जी जा रही है। डोंट वरी, मदर अर्थ को पता है आपसे कितना लेना है। वो कभी भी अपने बच्चों को ड्रेन नहीं करती, बल्कि उनकी भूख से उन्हें थोड़ा ज्यादा ही खिला देती है, ताकि उन्हें लेट से भूख लगे या उन्हें भूखा ही न रहना पड़े। माँ है वो। हमारी आज की इस वंडरफुल हीलिंग के लिए हमारे जितने भी डिवाइन बींग्स, दिव्य शक्तियां हमारे आसपास आई हैं, उन सबको हम दिल की गहराई से, अपनी हर एक सेल से ग्रैटिट्यूड देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको बहुत 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 सारा प्रेम, स्नेह, आभार एंड आदर। हमें आज सारे पास्ट लाइफ, सारे पूर्व जन्मों के बंधनों से मुक्त करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे मास्टर्स, एंजल्स, देवी देवता सब हमें ब्लेस करते हुए, अपना स्नेह देते हुए अपने अपने डायमेंशन जा रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान, अपनी चेतना अपनी फिजिकल बॉडी पे लाने का प्रयास करेंगे। सांसों की लंबाई थोड़ी बढ़ा लेंगे। सांसें लंबी और गहरी होने से आपको शारीरिक चेतना का भान होगा।
अपने आसपास की जगह को महसूस करने की कोशिश करें बंद आंखों से। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं। आप जैसे बैठे हैं, जहां बैठे हैं, उसको महसूस करें। और जब भी आपको लगे कि आपको ध्यान से बाहर आना है, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख के 5 सेकंड्स तक सारी ऊर्जा को अपनी बंद आंखों से अंदर उतरने दे। और मिलियन स्टार वाली स्माइल के साथ, दिव्य शांति और दिव्य ब्लिस के साथ आंखें खोलें।